आज की स्टोरी अमेरिका में रहने वाली एक ऐसी 54 साला पाकिस्तानी खातून की है जिसने ऐसा तरीका वारदात इस्तेमाल किया कि सिर्फ 7 सालों में 68 मिलियन अमेरिकन डॉलर कमा रही है। और वो तरीका वारदात क्या था? 7 सालों में एक ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी थी कि इतनी ज्यादा रकम जो है ना उस खातून ने कमा ली। लालच इतना बढ़ता गया कि बिल आखिर फिर उसको पकड़ लिया गया। और जब पकड़ी गई तो वो भी बड़ा अजीब और दिलचस्प तरीका था जिसके जरिए वो गिरफ्त में आ गई। और अब उसने इकबाल जुर्म कर लिया है। उसके घर से क्या क्या चीजें बरामद हुई और उसको कितनी सजा हो सकती है, ये सारी तफसीलात आपके सामने मैं जल्दी से इस वीडियो में रखता हूं। फिर आप देखिएगा कि बाहर के मुल्कों में जाके अगर आप मेहनत से हाका लाल के पैसे भी कमाए ना तो आपके लिए इतना पैसा हो जाता है कि आप सेविंग भी कर लें और रोजी रोटी भी चलती रहे। लेकिन इंसान के अंदर जो लालच है ना ज्यादा पैसे कमाने का, उसके लिए फिर वो जनाब हर हरबा इस्तेमाल करता है। लेकिन वो पैसा कमाया हुआ उसके किसी काम नहीं आता क्योंकि एक दिन उसको पकड़े जाना होता है। तो ये जो खातून, इसका नाम जकिया खां है, उम्र 54 साल, ये रहती थी ब्रुकलेन में। और वहां पर इसने दो डे केयर सेंटर बना रखे थे। एक का नाम था हैप्पी फैमिली एडल्ट डे केयर, जो दूसरे का नाम था फैमिली सोशल एडल्ट डे केयर, यानी कि दोनों के नाम मिलते जुलते थे। वहां पर ये क्या करती थी, इसने कोई 10-11 बंदों की टीम हायर कर रखी थी जो बाहर जाते और जो गरीब लोग थे वहां पे रहने वाले, या ऐसे लोग होमलेस, या ऐसे लोग जो लालच थोड़ा सा उनको देते थे कि जी आपके पास जो मेडिकेड कार्ड है जिस पर इलाज मुफ्त होता है, तो वो कार्ड आप हमारे पास लेके आए, हम आपको पैसे देते हैं। अब होता यह है, जो अमेरिका में नहीं रहते, जो हमारे मुल्कों में रहते हैं, कि ये गवर्नमेंट की तरफ से एक हेल्थ कार्ड होता है जिस पर आप वो कार्ड डॉक्टर के पास लेके जाएं, वो डॉक्टर जो है ना वो आपका कार्ड देकर उसका फॉर्म फिल करके आपसे साइन करवा लेगा। जितनी उसकी फीस होगी वो उस कार्ड में से काट लेगा। यानी कि वो कार्ड में से काटने का मतलब ये है कि वो गवर्नमेंट को कार्ड की जो है ना डिटेल भेजेगा और गवर्नमेंट उस डॉक्टर के फंड में अकाउंट में वो रकम दे देगी, या उसको जो भी उसका प्रोसेस है वो डॉक्टर को रकम गवर्नमेंट से मिल जाएगी। वो डॉक्टर जो है ना वो मरीज से कोई पैसा नहीं लेगा। तो ये क्या करते थे, इन्होंने एक तरकीब सूझी 2017 में कि ये जो टीम है ना ये बाहर जाए और लोगों से कहे, खास तौर पर जो गरीब गुरबा हैं वहां पर, या होमलेस हैं, या जिनको पीने पिलाने की आदत है, उनको हर वक्त पैसे चाहिए होते हैं, तो उनको जाके कहे कि अगर आप हमारे साथ चलें तो हम आपको पैसे देंगे, जो आपका हेल्थ केयर कार्ड है ना उसमें पैसे देंगे। अब होता यह है कि जो हेल्थ केयर कार्ड है ना मेडिकेड, इस पर आप, ये कोई एटीएम कार्ड नहीं है, तो डेबिट क्रेडिट कार्ड नहीं है, इस पर सिर्फ और सिर्फ आप इलाज करवा सकते हैं, बस दैट्स इट। लेकिन जब ये जाके उनको कहते हैं ना कि नहीं, आप इलाज करवाओ या ना करवाओ, हम आपको पैसे देते हैं, तो वो जनाब अक्सर लोग इनके साथ खुशी खुशी डे केयर सेंटर आ जाते। ये उनके कार्ड रख लेते, उसकी सारी डिटेल लिखकर उनसे साइन करवा लेते और उनको कुछ पैसे दे देते। बाकी जो भारी बिल है ना वो गवर्नमेंट को भेज देते, थोड़े पैसे नकद इनको दे देते। ये बड़े खुश हो गए कि यार ये काम तो ठीक है, ये तो हमारा एटीएम कार्ड बन गया है। और उनको कह दिया कि आप हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, जब मर्जी यहां पे आए पैसे लेते जाएं। और जनाब उन्होंने इतनी इसकी मशहूरी की, उन लोगों ने, वो जो पैसे लेके जाते थे, दूसरों को भी बताना शुरू कर दिया कि अगर आपको पैसे चाहिए तो वहां से आपको मिलेंगे, ये डे केयर सेंटर्स हैं, वहां पर आपको मिल जाएंगे पैसे और ये आप एंजॉय कर सकते हैं। देखते ही देखते इतना रश हो गया कि इनकी जो आमदन है ना, जो बाजार ब्लैक मनी, वो बढ़ती जा रही थी। गवर्नमेंट को ये हर महीने या जो भी इसका तरीकाकार है वो फॉर्म भेज देते, इन लोगों को थोड़े से डॉलर दे के साइन करवा लेते और ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद ये जो लालच होता है ना इंसान का, ये रुकता नहीं है। जब आप कोई गलत काम करते हैं ना और जिसमें आपको पैसे भी आ रहे हो, तो वो बंदा जो है ना बेशक जितना मर्जी पैसा कमा ले, उस वक्त तक बाज नहीं आएगा जब तक फिर उसको पक्के हाथ ना लग जाए, वो पकड़ा ना जाए, गिरफ्तार ना हो जाए। क्योंकि ये तो असूल है कि कभी भी जो है ना वो आपकी ब्लैक मनी आपकी नस्लें नहीं खाती, वो आपकी जिंदगी में ही तबाह हो जाती है। अच्छा, इसने क्या किया, पकड़ी कैसे गई? इसने कुछ कार्ड इसके पास ऐसे थे कि वो बड़ी देर के इसके पास थे और उनके जो है ना वो फॉर्म फिल करके और कभी डमी साइन करके तो गवर्नमेंट को भिजवा रही थी। लेकिन कुछ 2-3 बंदों के जब बिल गए गवर्नमेंट के पास और उन्होंने देखा कि ये बंदे तो काफी
अरसा हो गया मर चुके हैं, इनकी तो रिपोर्ट्स हमारे पास डेथ रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि अब ये बंदे नहीं है। तो ये इलाज इन्होंने कैसे करवा लिया, समझ आ गई ना। मरे हुए बंदों के भी जनाब बिल भेज दिए इस टीम ने, और उसके बाद फिर उन्होंने जब इनको आके पकड़ा, और वहां पर कुछ लोग बैठे हुए भी थे वो भी पकड़े गए जो पैसे लेने आए हुए थे, ऐसा ना जैसे ज़कात फंड जो पैसे मेरे ने, वहां पर जनाब उन्होंने पकड़ लिया सबको। और जो वहां लोग बैठे थे वो तो पहले डरपोक टाइप थे, वो कौन से क्रिमिनल थे, वो तो लालची किस्म के लोग थे बेचारे, या गरीब आप कह सकते हैं। उन्होंने कह दिया कि जी बिल्कुल बिल्कुल हम पैसे लेने आए हैं और ये हमें इस तरह करते हैं। उन्होंने जब और लोगों को जो है ना पकड़ने का दायरा वसी किया, तो बहुत सारे लोग सामने आ गए जिन्होंने डायरेक्ट पुलिस को बता दिया कि हाँ जी हम ये इतने इतने सालों से इनसे पैसे ले रहे हैं, इन्होंने हमें दिया था, हमें तो कोई पता नहीं है कि मेडिकेट के जो पैसे कैसे मिलते हैं। तो उन्होंने इस खातून को भी पकड़ लिया, जकिया खान नामी खातून, और उसके बाद जनाब इसको उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन करने का आगाज किया, तो इसने बगैर किसी बहस के, बगैर किसी लॉजिक के, इसने फौरी तौर पर कह दिया जी हाँ बिल्कुल मैंने ये जुर्म किया है, मैं मानती हूं, सारा कुछ सच है, ये जो लोग कह रहे हैं बिल्कुल सच है, और 2007 से 2024 तक बिल्कुल मैंने दिन रात ये किया है। उसके बाद इसके घर में छापा, सर्च वारंट लेके छापा मारा गया। 3 लाख से जायद अमेरिकन डॉलर कैश की सूरत में इसके घर से मिले, इतनी ज्यादा रकम घर में रखी हुई, ज्वेलरी बहुत ज्यादा मिली, सोने और जो हीरे के सेट थे इसने लेके रखे हुए वो मिले, सारी चीजें जब्त की गई, इसका रिकॉर्ड सारा इकट्ठा किया गया, इसके जो डे केयर्स हैं उनको ब्लॉक किया गया, और जनाब जब इसको अदालत में जज के सामने पेश किया गया तो इसने फौरी तौर पर, जैसा कि पुलिस को बयान दे चुकी थी कि मैंने हाँ ये जुर्म किया है, तो इसने फौरी तौर पर जुर्म को जो ना वो एक्सेप्ट कर लिया। जिसके बाद फिर ये होता ये है कि अगर आप कोई फौरी तौर पर जुर्म कबूल कर लेते हैं ना, तो उसकी जो डेट्स है ना, या जो इसका तरीका कारण वो थोड़ा आसान हो जाता है, लंबा चौड़ा केस नहीं चलता। तो जज साहब ने जब देखा कि हालात ही क्लियर है, तो ये जो ऐसी सिचुएशन है ना कि आप इस तरह का कोई केस होता है और उसमें आप फौरी तौर पर जुर्म कबूल कर लेते हैं, तो उसकी जो लॉ है ना उसमें कम से कम 15 साल जेल की सजा लिखी है, इससे कम नहीं, 15 साल जेल की सजा। तो अब जो इसको जेल की सजा सुनाने के लिए टाइम दिया गया है ना वो है जनवरी 2026, यानी कि तकरीबन 3 महीने के बाद जो है ना इसको सजा सुनाई जाएगी। इस पर फर्द जुर्म हर चीज लग चुकी है, पुलिस की कस्टडी में है, सिर्फ बाकायदा इसको सजा सुनाने के लिए तारीख दे दी गई है। और माहरीन जो कानून के वो कहते हैं कि इसको कम से कम 15 साल और ज्यादा भी हो सकती है, उम्र कैद आप इसको कह सकते हैं। तो 54 साल इसकी अभी एज है, 15 साल इसकी और लगा लें, तो मेरा ख्याल है कि बाकी की जिंदगी जो है ना जो वो जेल में ही गुजारेगी। और कहाँ गया वो पैसा, 68 मिलियन। कैलकुलेटर में मैं जब हिसाब करने लगा था ना कि 68 मिलियन को मैं डॉलर से जरब दूं और पता करूं कि कितने पाकिस्तानी या इंडियन रुपीस बनते हैं, तो कैलकुलेटर ने जवाब दे दिया था। इतने जीरो कैलकुलेटर के पास नहीं थे कि कितने करोड़ों रुपया ये अरबों रुपया बनता है 7 सालों में। और बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं कि जो 15-15 साल से बैरून मुल्क है और बस वो अपनी रोजी रोटी खा रहे हैं, या उनके पास थोड़ी सी सेविंग है, तो घर उन्होंने बना लिया होगा, बच्चों को पढ़ा लिया होगा, लेकिन वो हक हलाल के पैसे। और ये जो इस तरह के पैसे हैं, ये तो देखने में तो ऐसे लग रहा है कि जी पता नहीं कहां कहां से कैसे पैसे आ रहे हैं, लेकिन ये अमूमन आपने देखा होगा कि इंसान इनसे फायदा हासिल नहीं कर सकता। जिस तरीके से ये पैसे आते हैं उसी तरीके से, बल्कि उससे ज्यादा बुरे तरीके से जाते हैं। देखिए अब सारे पैसे, कैश भी सीज हो गया, बैंक अकाउंट सीज हो गए, बाकी की लाइफ जेल में। तो किन के लिए ये काम किया भाई, किन के लिए इतना पैसा इकट्ठा किया? रोटी तो जड़ी 2 वक्त की, जड़ी 3 वक्त की, वो एक एक डेढ़ डेढ़ कनक दी खानी है, आटे दी खानी है, डबल रोटी खा लोगे। तो फिर इतना पैसा जो है ना वो अपनी जिंदगी को खतरे में डाल के फिर उन मुल्कों में जहां पर कानून की हुक्मरानी है, देर है लेकिन अंधेर नहीं, सिफारिश नहीं, कोई रिश्वत नहीं है, अगर रगड़ा लग गया तो रगड़ा मीन्स रगड़ा। कोई ये नहीं हो सकता कि तगड़ा वकील कर लो तो जज ਨੂੰ मिल लेगा तो ਤੁਹਾਨੂੰ जमानत दवा देगा, ऐसा नहीं है। ऐसी बहुत सारी जो वीडियोस है ना, हम बनाने का सिर्फ मकसद ये होता है कि खुदा के लिए कम से कम आपको अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है, आपने अपने जिंदगी की, अपने हिस्से की जिंदगी अगर गुजार ली है, बाकी की जिंदगी से आपको कोई दिलचस्पी नहीं है, तो कम से कम अपनी फैमिली का ख्याल रख लें, पाकिस्तानी कम्युनिटी जो आपके मुल्कों में रहती है उसका ख्याल रख लें, सबसे बढ़कर पाकिस्तान का ख्याल रख लें कि आप हरकतें क्या कर रहे हैं। ये वो टैक्स पेयर का पैसा है जो कि
गवर्नमेंट जो है ना वो लोगों से यानी टैक्स की सूरत में लेती है बाहर के मुल्कों में, और फिर जो नीडी जरूरतमंद लोग होते हैं उन पर खर्च करती है। लेकिन ए मगरमच्छ अगर मुंह खोलिया तो सारा पैसा इन्हों सुट्टी जाओ। गवर्नमेंट को इतने इतने बंडल भेजे हैं कि जी ये देखे मेरे पास कितने जो ना पेशेंट है, कितने लोग आ रहे हैं और बड़ा काम अच्छा हो रहा है। तो जनाब इन्ना नहीं पता है कि वो बेचारे जिन्होंने वो 40-40 डॉलर के 50-50 डॉलर के पिछे लाए ने और खुद जो है ना वो बिलियनियर बन चुकी है। तो आप देखते हैं कि इसका जो फैसला है वो कब होता है, क्योंकि ये इसी साल 2025 में इसको गिरफ्तार किया गया है। यानी कि 2025 में 2017 से 2024 तक जो है ना ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद ये जो है ना इसकी गिरफ्तारी अमल में आ गई। कुछ अरसा ये केस रुका रहा और अब जनाब वेट कर रहे हैं कि इसको कितनी सजा होती है। वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें ताकि एक नसीहत के तौर पर ही जो है ना लोग इसको देख लें। अगर कोई मुट्ठी पर लोग ऐसी हरकतों में मुलव्वस हैं, ज्यादातर लोग जो है ना बाहर के मुल्कों में बड़े अच्छे तरीके से पैसे कमाते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और अपने स्किल को यूज करके पैसे कमाते हैं। लेकिन जो इस तरह की काली भेड़ियां ना वो अपना बेड़ा गर्क तो करती ही हैं, लेकिन पूरी कम्युनिटी का जो है ना सत्यानाश कर देती हैं। जहां नहीं खुश रहे, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और उनसे गुजार दीजिए। अल्लाह हाफिज।